जिनकी गणित कमजोर है या जो गणित में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब भी वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि अरे भाई, गणित तो मेरी कमजोर है, तो हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। और उसमें जो उधेड़बुन शुरू होता है उसके बारे में कुछ मैं बातें करना चाहूंगा आप लोगों से, और उसके रास्ता क्या है वो आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बातों को करें तो देखिए, एक नॉर्मल परीक्षा की तैयारी और एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। जब हम नॉर्मल परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं और मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो उसमें हम ये सोच लेते हैं कि चलो यार, केवल पास होना है, चल जाता है। लेकिन अगर किसी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल पास होना करके कोई शब्द इस प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हो सकता है। लेकिन हम जबरदस्ती कर लेते हैं, हम जबरदस्ती करके ये सोच लेते हैं कि इसमें तो हम चलो किसी तरह से कट ऑफ के ऊपर आ जाएंगे, बाद बाकी में हम मार्क्स उठा लेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो बराबर जो है, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको रेलेवेंट मार्क्स मैथमेटिक्स में भी लाना है। और यहां पर अगर हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मैथमेटिक्स की बात करें तो हमें समझना चाहिए, हमने जो कॉलेज या स्कूल में जो परीक्षा, अगर मैथमेटिक्स हमारी कमजोर थी, तो जिस तरह से हमने जतन करके पास किया था, प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनमें जमीन आसमान का अंतर है, इसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल रास्ते नहीं है। ठीक है ना, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में चीजों को सीखने लायक नहीं है। जो बोलते हैं और जिनके पीछे लोग दौड़ते हैं, उन्हें तो व्यूअरशिप मिल जाता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो गणित कैसे सीखा जा सकता है, इस सवाल को अगर आप काफी संक्षिप्त रूप में इसका जवाब चाहते हैं, तो इसके जवाब में दो ही पॉइंट बोला जाता है। पहला, प्रत्येक टाइप के कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये प्रत्येक टाइप के कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है? ये तो खुद ही हम गणित में कैलकुलेशन आना चाहिए। दूसरा है, क्वेश्चन टू कैलकुलेशन में चेंज करना आना चाहिए। बस यही दो चीज अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी ऐसी दुनिया की गणित नहीं है जिसे आप कर नहीं पाते हैं। तो समझ लीजिए, गणित सीखने का मतलब है प्रत्येक टाइप के कैलकुलेशन को करना आना चाहिए और क्वेश्चन को कैलकुलेशन में कैसे चेंज करना है उसे आना चाहिए। अब इसके लिए जैसे देख लीजिए, एक हमने भिन्न का जोड़ रखा है, इसी तरह हमने एक नॉर्मल जो है बॉडमास के ऊपर रखा हुआ है। इसी तरह हमने एक और सवाल को रखा है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल कैलकुलेशन है, और एक सवाल रख दिया। इस तरह के अब प्रतिशत का एक सवाल रख दिया। अब हम वर्गमूल का सवाल को रख दिए। अब हम सिंपल बॉडमास के सवाल को रखे, फिर हमने भिन्न के सवाल को रखे। तो इस तरह से 200 से ज्यादा विभिन्न तरह के कैलकुलेशन करने में आपको समर्थ होना है। और ये गणित की प्रारंभिक सीढ़ी है, इसके बगैर गणित आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन था कि हर तरह की कैलकुलेशन आना चाहिए। गणित का मतलब ही है, एक वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में सरलीकरण की अवस्था में पहुंचेंगे, और सरलीकरण जब कम कर डालेंगे, आपका सवाल का हल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम हर दिन 15 सवाल को हल करते हुए 20 दिन में इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है। जी हां, 20 दिन में इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये सबसे पहली चीज है, याद रखेंगे। इसे जब हमने सीखा था, मतलब जो बच्चे लोग सीखते हैं क्लास 3 से क्लास 6 तक, 3 साल में सीखा जाता है।
उसे कम से कम दिनों में अगर करना चाहेंगे तो 20 दिन से नीचे नहीं होगा। हर दिन की 15 सवाल करते हैं, 15 मिनट में तो नहीं हो सकता है, 15 घंटे में भी नहीं हो सकता है। इस चीज को समझ सकते हैं और जितने अच्छी तरह से समझ लेते हैं उतना ही सही होता है। चलिए अब अगले थोड़ी सी बातों को हम देखते हैं। और एक बात की हम बात करना चाहते हैं, जैसे अगर हम इसको टॉपिक वाइज लेके, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, मेरा ही दिया हुआ है। 5-6 मिनट की एक वीडियो होती है एक प्रोसेस को सिखाने के लिए, तो 20 मिनट में आप भिन्न का जोड़, घटाओ, गुना, भाग सीख लेते हैं। लेकिन क्या ये 20 मिनट में सीखने से आप भिन्न का सारा चीज हर वक्त कर पाएंगे? जी कतई नहीं कर पाएंगे। कम से कम इस पे तो 50 से 60 सवाल करना ही है आपको। जब खुद से करेंगे तभी आप कर पाएंगे। उसी तरह दशमलव का जोड़, घटाओ, गुना, भाग हो गया। उसी तरह से आपका संख्या का लघुत्तम समावर्तक, भिन्न का लघुत्तम समावर्तक, दशमलव का लघुत्तम समावर्तक, किसी संख्या का महत्तम समावर्तक, भिन्न का महत्तम समावर्तक, दशमलव का महत्तम समावर्तक, ये सारे के सारे कैलकुलेशन पार्ट हैं। इन कैलकुलेशन पार्ट की वीडियो को कोई भी 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो फिर अगर आप बोलते हैं कि 2 दिन में तो चीजों को सीखा जा सकता है, लेकिन जो मैंने अभी आपसे बात किया कि 20 दिन तक हर दिन 15 सवाल को करेंगे, आपकी कलम रुकेगी तो कोई होना चाहिए कि आपके कलम को फिर से शुरू कर दे, नहीं तो वीडियो देख के नहीं किया जा सकता है। यह हम अगले इसमें बताएंगे ये कैसे होता है, क्यों आप कोशिश करते हुए भी लोग नहीं सफल होते हैं। यह जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप जान पाएंगे तभी इसका प्रतिकार आप कर पाएंगे। अब जरा दूसरे मुद्दे पे आते हैं, और वो है वर्ड प्रॉब्लम को कैलकुलेशन में चेंज करना आना चाहिए। जी हाँ, आप बोलते हैं कि सवाल को पढ़ के समझ में नहीं आता है, करना क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैलकुलेशन में कैसे चेंज किया जाता है वो आपको नहीं आता है। और जैसे यहां पे बोला गया है, लगातार 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जैसे पहले का योग दूसरे का दुगुना तीसरे का 3 गुना के बराबर है, और कितना है? -76। मतलब ये आपका सवाल है, इसको आपको करना क्या है? इसको एक समीकरण में चेंज करना है, और समीकरण ये होता है। तो मतलब इस सवाल से समीकरण अगर करना आपको नहीं आता है, इस समीकरण से तो सिंपल है, अब आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन इस सवाल से समीकरण में चेंज करना, तो दो ही तो विधि है। एक सवाल से समीकरण में चेंज करना, दूसरा इस समीकरण का हल करना। यही तो गणित है, और यही गणित आपको सीखना है, और इसके बाद ही चैप्टर्स आते हैं। पहले तो ये दो बेसिक चीज है, और इसे नहीं सीख के जो सीधी कुद्दी मार जाते हैं तो उनके लिए क्या करूं? तो बिना वर्ड प्रॉब्लम को समझे हम चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, क्या है? नहीं, पटवारी की एग्जाम देना है सर। आप पटवारी पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। चलिए सर, हमको तो गणित में 0 से सीखना है, हम पटवारी की गणित सीखना चाहते हैं। अरे मेरे दोस्तों, इतना सोच लो, पटवारी में क्या प्रतिशत अलग से सवाल आ गए? पटवारी में क्या लाभ हानि अलग से सवाल आ गए? किस बेवकूफी की सी सब बातें आप करते हो? इसीलिए तो आप सालों साल फंसे हुए हो उसी के अंदर में, उसी चक्रव्यूह के अंदर में फंसे हुए हो, क्योंकि आप शॉर्टकट की गली से निकलना चाहते हो, जो शॉर्टकट की गली है ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ है। सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता कि करना क्या है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को कैलकुलेशन में कैसे बदला जाता है, या क्वेश्चन को समीकरण में कैसे बदला जाता है, वो आपको नहीं आता है। और समीकरण में बदलने के बाद अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो मतलब कैलकुलेशन नहीं आता है। तो यही तो समस्या है। और वर्ड प्रॉब्लम में अगर करना है तो क्या करना है? हमें पहले वर्ड प्रॉब्लम में एक चर समीकरण के बारे में सीखना है, वर्ड प्रॉब्लम के दो चर समीकरण के बारे में सीखना है,
वर्ड प्रॉब्लम ऐकिक नियम के बारे में हमें सीखना है, वर्ड प्रॉब्लम अनुपात के बारे में सीखना है। ये सीखने के बाद ही आप क्वेश्चन टू कैलकुलेशन पे उतर पाते हैं जनाब, नहीं तो नहीं उतर पाएंगे। इसे लिख लीजिए, इसे जान लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। और इसके लिए 8-10 सवाल नहीं, कम से कम 100 से 150 सवाल करना का जरूरी है, जिससे 7 से 10 दिन लगता है। तो कहने का मतलब है 20 दिन में कैलकुलेशन को सीखते हुए जाते हैं और 10 दिन जो है लगाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से आप कैलकुलेशन में उतरने की विधि। ये दोनों जब सीख लेते हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि आपको सवाल पढ़कर आइडिया हो जाता है कि करना क्या है। इसके पहले नहीं होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप फटाफट जाके किसी से जो पढ़ा रहे हैं वहां से आप जाके सीख लेंगे, तो अगर आप दो चीज नहीं जानते हैं, कैलकुलेशन को नहीं जानते हैं, सवाल को पढ़कर कैलकुलेशन में चेंज कैसे किया जाता है नहीं जानते हैं, तब आप जान लीजिए खुद से गणित की तैयारी नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े बोलते हैं ना, जहां पे चैनल में देखते हैं कि टॉपर्स बोलते हैं मैं तो बिना पढ़े खुद से गणित की तैयारी कर ली महाराज। उन्हें वो दो चीज आते थे, उन्हें कैलकुलेशन का ज्ञान था, उन्हें किसी सवाल को पढ़कर कैलकुलेशन में कैसे चेंज किया जाता है इसका ज्ञान था। इसके लिए ही वो सेल्फ स्टडी से गणित सीख पाए। और नहीं तो गणित सीखना किसी वीडियो देखकर भी गणित सीखा नहीं जा सकता। शायद मैं पिछले 4 साल से इन बातों को बोल रहा हूं, क्योंकि वो तभी आप सीख सकते हैं जब आपके पास दो चीजें होती है। नहीं तो जो मैं सवाल करके दे रहा हूं आपको बहुत आसान लगता है, आपको लगता है तो यह तो आप समझ गए, लेकिन खुद जब करने जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्योंकि सवाल पढ़कर उसे समीकरण में कैसे डाला जाता है वो आपको नहीं आता है। तो आज मैं इस पूरे प्रकरण को दो पार्ट में बांट रहा हूं। तो आज की इस प्रकरण के आगे हम बताएंगे कि हम इसे कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम कुछ सवालों को देते हैं और आप सोचिए, क्योंकि ये सोचते ही आप समझ पाएंगे कि आपको सवाल पढ़कर समीकरण में ढालना आता है कि नहीं। जैसे 5 मेज मतलब 5 टेबल और 6 कुर्सियों की कीमत 2,500 रुपए है, 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत 1,300 रुपए है, तो एक टेबल और एक कुर्सी की कीमत क्या होगी? अगर आप इस सवाल को पढ़ के आपको दिख रहा है कि आपको कैसे करना है तब तो ठीक है, नहीं तो हम ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आपको जो है सवाल पढ़कर क्वेश्चन मतलब समीकरण में ढालना आपको नहीं आता है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। 250 ग्राम आम का कीमत 7.5 रुपया है, 5 किलो आम का कीमत क्या होगा? ये देखकर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे करेंगे, तो मतलब फिर वही बोलूंगा, सवाल पढ़कर आपको नहीं समझ में आता है कि उसे कैलकुलेशन में कैसे डाला जाता है। अब फिर बोलता हूं, एक सेब का कीमत 1.75 रुपए, एक संतरे की कीमत 1.5 रुपये है, 3 दर्जन सेब और 2 दर्जन संतरे का कुल मूल्य क्या होगा? ये पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कल इसका समाधान कैसे होगा, तो फिर समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन टू कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम है। फिर एक सवाल देता हूं। कंप्यूटर ए एक इनपुट को प्रोसेस करने में 3 मिनट का समय लेता है, जबकि कंप्यूटर बी को 5 मिनट का समय लगता है। यदि कंप्यूटर ए, बी और सी 1 घंटे में औसतन 14 इनपुट को प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर सी अकेले एक इनपुट को प्रोसेस करने में कितने मिनट का समय लेता है? ये सवाल पढ़ के करना क्या है? अगर आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है,
तो क्वेश्चन टू कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम है, इसे फिर से मैं बोलूंगा। फिर बोलता हूं, एक बैग में 8 25 पैसे के सिक्के हैं, 12 50 पैसे के सिक्के हैं, 15 1 रुपए के सिक्के हैं, 6 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 5 रुपए के सिक्के हैं। तो बैग में कुल कितनी राशि है? तो इसे भी अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हल करेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा वहीं पर आपकी प्रॉब्लम है। तो मैंने जानबूझ के इसे दिया हुआ है कि आप ये समझ सकें कि आपकी प्रॉब्लम कहां पर है, और प्रॉब्लम देखने के बाद ही सॉल्यूशन आता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक टाइप के बेसिक गणित को सीखना अगर हम करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक टाइप बेसिक कैलकुलेशन को जानना। दूसरा है सरलीकरण के 300 सवालों को खुद से हल करना। ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से और सरलीकरण के 300 सवालों को, तो फिर आपको बेसिक कैलकुलेशन को आपकी पकड़ होगी। फिर आपके वर्ड प्रॉब्लम, एक चर समीकरण जो अभी अपने कुछ सवालों को दिखाया, 2 चर समीकरण, ऐकिक नियम, अनुपात, इसके कम से कम 100 से 150 सवाल करने होंगे। इसके बाद ही अब आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये इस जगह पर पहुंचने के बाद ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एक सिपाही की एग्जाम की तैयारी हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे आईएएस की हो। बेसिक यहीं से शुरू होता है। ये बेसिक है, इसे ध्यान दें, इसे समझें। बेसिक का मतलब खाली भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है। क्वेश्चन टू कैलकुलेशन में आने को भी बेसिक बोलते हैं। ये किसी चैप्टर के अंदर में छुपा हुआ नहीं है, जो लोगों को सर लोग भी समझा देते हैं। इस मतलब क्या बोलते, वयोज्येष्ठ व्यक्ति को यह लगता है कि लोग 2 पैसे कमाने के लिए झूठ की भी एक सीमा नहीं, पुलिंदा बांध देते हैं। बोलते हैं आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊंगा, धनाधन सिखा दूंगा। अरे यार, जिसको क्वेश्चन टू कैलकुलेशन का बेसिक पता नहीं है, उसे कौन धनाधन सिखा देगा? तो कहने का मतलब है, सावधान होइए। जितनी जरूरत है मिनिमम, उतना तो करना ही होगा, ठीक है ना? सज धज के निकलने की बात अगर जब होती है, तो कपड़े पहन के निकलने की बात होती है, नंगा निकलने की बात नहीं होती है। उसी तरह अगर आपको गणित करना है तो नंगा निकलना नहीं है, कपड़े पहनना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसे पूरा करना जरूरी है, इसे समझे। तो अगले इसमें, और ये जब अब हो जाता है, यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद 18 चैप्टर की यात्रा शुरू होता है। 18 चैप्टर जो आपका प्रतिशत से, लाभ हानि से लेके सारे अंक गणित का है, जो आपके किसी पुलिस की नौकरी में, पटवारी की नौकरी में, रेल की नौकरी में, एसएससी की नौकरी में, बैंक की नौकरी में, हर जगह आता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको आना कैसे है। अब दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा इसमें बेसिक और कुछ बातें। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। रेस्ट ऑन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।